अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 10 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन का मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदगी गुज़श्ता 14 महीनों से जारी है। भारत के मजालिम की वजह से कश्मीरी जहनी अमराज का शिकार हो चुके हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। हज़ारों कश्मीरी हैं जिनकी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हुई है। इस हवाले से TRT वर्ल्ड ने रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बसने वाले हज़ारों कश्मीरी इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जहनी अमराज और डिप्रेशन का शिकार हैं। यही वजह है नाज़रीन काम भारत मुसलसल हमले कर रहा है, दरिंदगी कर रहा है। फेक इनकाउंटर के अंदर कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, हिंदुओं को लाकर बसाया जा रहा है, डोमिसाइल जारी किए जा रहे हैं। इसराइल तर्ज की तरह, यहूदियों की तर्ज की तरह मोदी ने भी इसी तरह के मंसूबे शुरू किए हुए हैं। जो आज की एक बड़ी खबर सामने आई है उसके मुताबिक जिला कुलगाम के इलाके में भारत की दरिंदा फौज ने 2 कश्मीरियों को जाली इनकाउंटर के अंदर शहीद कर दिया है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर आज भी कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया कश्मीर के अंदर होने वाले मजालिम पर खामोश है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर सहाफ़ियों को भी तंग किया जाता है, आज़ादी इजहार राय को छीना जाता है। भारत की सुप्रीम कोर्ट कल भी एक बयान दे चुकी है, अदालत में फैसला दे चुकी है कि जितना जुल्म भारत के अंदर हो रहा है आज़ादी इजहार राय के खिलाफ है, या जितनी आज़ादी इजहार राय को मोदी के आने के बाद छीना गया है, शायद ही इससे पहले कभी ऐसा हुआ हो। भारतीय मुसलमानों पर, तबलीगी जमात के लोगों पर और दीगर लोगों को मुजाहिरे करने पर पाबंदी लगा दी गई है। उन्हें अपने हक के लिए आवाज़ उठाने पर पाबंद किया जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासा किया जाता है। और अब नाज़रीन काम कश्मीर की अदालत ने भी फैसला दिया है कि कश्मीरी सहाफ़ियों को जो कुछ वो मुशाहिदा करते हैं उसके मुताबिक रिपोर्टिंग करने की इजाज़त है। एक मुकदमा दायर किया गया था कश्मीरी सहाफ़ी के खिलाफ है कि उसने ऐसी रिपोर्टिंग दी है जिससे सियाहत का शोबा मुतासर हुआ है। जो मुजाहिरीन हैं वो पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, पुलिस के साथ, फ़ौज के साथ झड़प हो रही है। इस पर उसने रिपोर्टिंग की जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। कश्मीरी अदालत ने फैसला दिया है कि हर सहाफ़ी को इख्तियार है कि वो जो कुछ मुशाहिदा करे उसको हू बहू वैसे ही बयान कर दे। तो ये आज़ादी इजहार राय है, अगर इस पर पाबंदी लगाई जाए तो फिर इससे आज़ादी इजहार राय को छीना जाएगा और ये जमहूरियत के अंदर नहीं हो सकता है। नाज़रीन काम इसमें कोई शक नहीं है, 70 सालों से कश्मीरी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनके आज़ादी इजहार राय को छीना जाता है, उनकी तमाम बुनियादी ज़रूरियात को छीना जाता है, उनके हुकूक को छीना जाता है और इस वक्त भी उन पर जुल्म किया जा रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स का, मुसल्ला जंगजुओं का और मुजाहिदीन का साथ दिया जाए और कश्मीरी अवाम घरों से बाहर निकलें और बड़े इत्तिहाद के साथ है कश्मीरी मुजाहिदीन का साथ दिया जाए। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि कश्मीरियों के साथ दें। अमलन जिस तरह से आज़रबाईजान आर्मीनिया से मकबूजा इलाके आज़ाद करवा रहा है, पाकिस्तान को भी ऐसे ही भारत से अपने मकबूजा इलाके आज़ाद करवाने चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान से है। नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की कार्रवाइयां जारी हैं। तालिबान ने दावा किया है कि सुबह जाबुल के अंदर तकरीबन 75 के करीब काबुल फौजियों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। रात गए मुख्तलिफ बड़ी कार्रवाइयों के अंदर मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान के हमलों के अंदर तकरीबन 24 के करीब काबुल फौजी मारे जा चुके हैं, दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। भारी जंगी साजो सामान भी तालिबान ने कब्जे में लेने का दावा किया है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद इस हवाले से अपने ट्विटर अकाउंट पर तफसीलात भी नशर कर रहे हैं जिनसे वाज़ेह होता है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर हो रही है और वो मुख्तलिफ सूबों के अंदर कब्जा करते जा रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि दोहा के अंदर इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड जारी है, लेकिन उसमें रुकावटें खड़ी हैं। तकरीबन 26 रोज़ हो चुके हैं, कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है। अमरीकी हुक्काम, अमरीकी वफद मौजूद है दोहा के अंदर, जो रुकावटें दूर करने के लिए कोशा है, सरगर्म है, लेकिन रुकावटें ताहाल दूर नहीं हो रही हैं। तालिबान वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर रुकावटें दूर ना हुई और इंटर अफगान मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे तक ना पहुंचे तो फिर तालिबान प्लान 3 शुरू करके काबुल पर कब्जा कर लेंगे और अशरफ गनी को तख्ते दार पर लटका सकते हैं। आगे
बढ़ लेते हैं नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के हवाले से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के लिए जो कुछ पाकिस्तान ने रसाई दी भारत को, भारत ने उन रसाई से फ़ायदा नहीं उठाया है और भारत के अहमकाना मुतालबात की वजह से कुलभूषण यादव केस से भारत दूर हो चुका है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि भारत कुलभूषण यादव केस में दिलचस्पी नहीं ले रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान भारतीय जासूस को जल्द फांसी दे देगा। इसके अलावा नाज़रीन भारतीय हुकूमत दावा कर रही है, भारतीय खुफिया एजेंसियां दावा कर रही हैं कि भारत के एक सहाफ़ी को, समाजी कारकुन को उनको गिरफ्तार किया गया है इस जुर्म में कि उनके ISI के साथ ताल्लुकात थे। वो अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के लोगों से मिलते रहे हैं। भारत इससे पहले भी दावे करता रहा है और इसी तरह से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, चाहे वो सिख कम्युनिटी से हों या मुसलमान कम्युनिटी से, कि वो ISI के एजेंट हैं। भारत के अंदर ISI के एजेंट अगर वाकई मौजूद हैं तो फिर ये भारत की तबाही और बर्बादी की अलामत है। इसके अलावा नाज़रीन खबर सामने आ रही है, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि अक्साई चीन का इलाका है, भारत से वो चाइना ने कब्जे में ले लिया है। 1959 के ज़माने के वो इलाके तमाम के तमाम भारत से वापस ले लिए गए हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत खामोश है। भारतीय फौज चाइना के मुकाबले में कुछ नहीं कर पा रही है, जिससे वाज़ेह होता है कि चीन की गिरफ्त भारतीय इलाकों में, लद्दाख के इलाकों में मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भी भारत से है। नाज़रीन ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि मोदी दहशतगर्द की हुकूमत राम मंदिर तामीर करने के लिए सरगर्म है, बाकायदा फंडिंग कर रही है। अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद को गिराकर राम मंदिर तामीर किया जा रहा है। इसके लिए अब तक 100 करोड़ रुपए से जायद की फंडिंग हो चुकी है और चंदा जमा हो चुका है। भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत, बिलखुसूस यूपी की दहशतगर्द हुकूमत, वो लोगों से जबरदस्ती भी चंदा वसूल कर रही है और बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर को तामीर करने के लिए मुहिम तेजी से जारी है। ऐसे में मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर को तामीर ना होने दें और इसके बाद अगला कदम यूपी की दहशतगर्द हुकूमत का वो दीगर मुख्तलिफ तारीखी मसाजिद को शहीद करके मंदिर तामीर करवाना है। इसलिए भारत के मुसलमानों पर ये लाजिम है, ये ज़रूरी है कि वो बाहर निकलें और दीगर मसाजिद की, इस्लामी जो शायर हैं उनकी वो हिफाजत करें। जबकि नाज़रीन खबर सामने आ रही है कि RSS के गुंडे चीफ ने दावा किया है कि भारतीय मुसलमान दुनिया भर के अंदर सबसे ज़्यादा खुश हैं और भारत के अंदर तमाम मज़ाहिब के लोगों को बराबरी की सतह पर आज़ादी हासिल है और वो मुश्तरका तौर पर किसी भी मसले के अंदर खड़े होते हैं और लड़ते हैं। और उन्होंने कहा है कि ऐसा कहीं नहीं हुआ कि बैरूनी लोग आए हों और उन्होंने हुकूमत की हो। भारत के अंदर मुसलमान आए और उन्होंने भारत पर हुकूमत की है, हिंदुस्तान पर साल हा साल हुकूमत की है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर हुआ है। नाज़रीन ये RSS के गुंडे चीफ मोहन भगवत का ये दावा है कि भारतीय मुसलमान खुश हैं। हालांकि हकीकत यह है कि जितना जुल्म भारतीय मुसलमानों पर हो रहा है शायद ही दुनिया के अंदर कहीं और हो रहा हो। मकबूजा कश्मीर इसकी वाज़ेह मिसाल है। फिर भारतीय मुसलमानों को काले कवानीन के जरिए से जिस तरह से दबोचा जा रहा है, जिस तरह से रौंदा जा रहा है, ये भी इसकी एक बड़ी मिसाल है। इसके अलावा नाज़रीन भारत के अंदर मुसलमान खुद बाहर से नहीं आए। ठीक है, बाहर से मुसलमानों ने इस्लाम की तबलीग के लिए आए, लेकिन अंदर के लोगों ने भी भारत के अंदर वो खुद हिंदुस्तान भारत के मुसलमानों का था और उन्होंने उस पर हुकूमत की है, जबकि बहुत से हिंदू बाहर से आए हैं। नाज़रीन भारत के अंदर इस वक्त मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद जारी है और मुसलमानों को चाहिए कि वो मोदी के खिलाफ मुत्तहिद हों, इस निज़ाम को गिराने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दें। जबकि नाज़रीन भारत से एक और खबर ये सामने आ रही है कि मशरकी रियासतों में अलहदगी पसंदों के हमले बढ़ चुके हैं। माओ नवाज अलहदगी पसंदों के हमले में 25 के करीब पुलिस एहलकार मारे जा चुके हैं और 7 मशरकी रियासतों में अलहदगी पसंदों के राबते चीन के साथ हैं, जिसकी वजह से मोदी हुकूमत बेहद परेशान है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है यह पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ और उनके इत्तेहादी चाहते ये हैं कि फ़ौज, ISI और दीगर इदारे उनकी करप्शन पर कुछ ना कहें। उनके ज़माने में जब फ़ौज, ISI ने उनकी करप्शन को बेनकाब किया
तो वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गए और इस वक्त वो फ़ौज के ख़िलाफ़ गलीज़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर इसी तरह से उन्होंने प्रोपेगेंडा जारी रखा तो ये भारतीय बयानिए को आगे बढ़ाने के मुतरादिफ है। वो चाहे एहतजाज करें, जुलूस करें, लेकिन अगर कानून तोड़ा तो उन्हें जेलों के अंदर डाला जाएगा। नाज़रीन किराम, इसमें कोई शक नहीं है कि अपोजिशन की जानिब से अफवाज पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ये इल्ज़ामात दरअसल भारत की ईमा पर लगाए जा रहे हैं और ज़रूरी है इसमें कि अपोजिशन समझे कि वह भारतीय बयानिए को क्यों आगे बढ़ा रही है। ठीक है, अगर इदारों के अंदर कोई सुकम है, कोई गलती है तो उसे दुरुस्त करना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन अलल ऐलान फ़ौज को फरीक बनाकर उनके खिलाफ मुहिम चलाना ये किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मलेशियन वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया है और मलेशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तिफ़ाक़ किया है और कहा है कि पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इससे पहले सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहदा इमारात के वज़ीर ख़ारजा से भी शाह महमूद कुरैशी राबते कर चुके हैं। जबकि नाज़रीन किराम, खबर सामने आ रही है कि चीन की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है कि हांगकांग के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने चीन का साथ दिया, जिस पर चाइना पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की छठी बड़ी खबर है यह आज़रबाईजान, आर्मीनिया और तुर्की से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही है कि आज़रबाईजान आर्मीनिया के दरमियान जंग का 14वां रोज़ है, 14 रोज़ से जंग जारी है। आज़रबाईजान आर्मीनिया के ईसाइयों से कई मकबूजा इलाके आज़ाद करवा चुका है, जबकि रूस की सरबराही में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंगबंदी पर इत्तिफाक किया जा रहा है। लेकिन आज़रबाईजान के सदर ने कहा है कि वो किसी भी सूरत मकबूजा इलाकों के आज़ाद करवाने तक पीछे नहीं हटेंगे और आर्मीनिया के हक में कोई इलाका भी नहीं छोड़ेंगे। और तुर्की ने भी कहा है कि वो आज़रबाईजान के साथ खड़े हुए हैं। जब तक आज़रबाईजान के मकबूजा इलाके आर्मीनिया आज़ाद नहीं करता तब तक वो भी जंगबंदी की हिमायत नहीं करेंगे। ऐसे में नाज़रीन का इत्तला सामने आ रही हैं कि कुर्द बागी दहशतगर्द भी आर्मीनिया के ईसाइयों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन का इत्तला सामने आ रही हैं कि कुर्द बागी भी PKK के दहशतगर्द भी आर्मीनिया के सलीबियों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, जिस पर तुर्की ने आवाज़ उठाई है और कहा है कि वो भी अलल ऐलान आज़रबाईजान की मदद करेगा। जबकि नाज़रीन का इत्तला सामने आ रही हैं कि तुर्की के वज़ीर दिफा और यूनान के वज़ीर दिफा के दरमियान नेटो के दफ्तर में मुलाकात हुई है। तुर्की ने यूनान को वाज़े कर दिया है कि वो अपने इलाकों के अंदर ड्रिलिंग का अमल जारी रखेगा। इस पर यूनान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर यूनान बदमाशी करेगा तो फिर तुर्की भी ताकत रखता है यूनान को सबक सिखाने की। और इतलात ये हैं कि तुर्की की जानिब से मज़ीद ड्रिलिंग के अमल शुरू कर दिया गया है और मज़ीद इलाकों के अंदर पेट्रोल और गैस के ज़खायर को तलाश किया जा रहा है। आप जानते हैं तुर्की पर 100 साल से पाबंदी आई थी कि वह अपने इलाकों में गैस और पेट्रोल के ज़खायर तलाश नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे तैयब एर्दोगान की हुकूमत मजबूत हो रही है वैसे वैसे तुर्की अब गैस और पेट्रोल के ज़खायर तलाश करके दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क बनता जा रहा है। और 2023 तक दुनिया की जानिब से जो पाबंदियाँ लगाई गई थी, मुआहदे किए गए थे, वो मुआहदे ख़त्म हो जाएंगे, पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी और तुर्की आज़ादाना तरीके से दुनिया के अंदर अपनी हुक्मरानी कर सकेगा। खिलाफत उस्मानिया जिस तरह से ज़िंदा करना चाहता है उसको ज़िंदा कर सकेगा। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। नाज़रीन काम, ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि इसराइल के अंदर दुनिया भर से यहूदियों को लाकर बसाने की मुहिम ज़ोर पर है। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो इथोपिया से 2000 से ज़ायद यहूदियों को फौरी तौर पर इसराइल लाएंगे। इससे पहले 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद इथोपियन यहूदी इस वक्त इसराइल के अंदर मौजूद हैं, जिनमें से 60,000 से ज़ायद इथोपिया नस्ल के जो यहूदी हैं वो इसराइल ही में पैदा हुए हैं। और इसराइली एजेंसियां दावा कर रही हैं कि 2.5 लाख से ज़ायद यहूदियों को आइंदा 1 साल के दौरान इसराइल के अंदर बसाया जाएगा। इसराइली यहूदियों का नज़रिया है कि दुनिया भर में जहाँ कहीं यहूदी बसते हैं उन पर लाजिम है कि वो अपने आबाई वतन इसराइल आएँ और वहाँ पर आकर मुकीम हो, क्योंकि उनके मसीहा ने उनसे वादा किया था उनके वतन का और यही उनका वतन है। वो दुनिया भर में, चाहे वो अमेरिका में हो, कनाडा में हो, यूरोप में हो, जहाँ कहीं हो, उन्हें चाहिए कि वो इसराइल के अंदर आकर मुकीम हो और इसराइल को मजबूत करें ताकि उनका मसीहा दज्जाल आ जाए और वो दुनिया पर आलमगीर हुकूमत कायम कर सकें। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये फ़लस्तीन से है। नाज़रीन, मुसलसल 3 हफ्तों से मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदी मुसलमानों को नमाज
जुमा अदा नहीं करने दे रहे हैं। नाज़रीन किराम, इससे पहले कोरोना वबा की वजह से मुसलमानों को तंग किया जाता रहा। तकरीबन कोरोना वबा के दिनों में भी 10,000 के करीब मुसलमान मस्जिद अक़सा में आकर नमाजें अदा करते थे, लेकिन मुसलसल 3 हफ्तों से सिवाय मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द मुक़ीम मुसलमानों के अलावा किसी और को बाहर के फ़लस्तीनी मुसलमानों को जुमे की इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से महज चंद सौ लोग ही जुमे के इज्तिमात में होते हैं। जबकि इत्तला सामने आ रही हैं कि यहूदी मुसलसल तालमुदी इबादत करने के लिए मस्जिद अक़सा पर धावा बोल रहे हैं, वहाँ की बेहुरमतियाँ कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये सारे मामला जब से इसराइल को अरबों ने तस्लीम किया है, इसराइल के साथ अरबों ने दोस्तियाँ बनाना शुरू की हैं, तब से ये मामलात हो रहे हैं कि यहूदी मस्जिद अक़सा के अंदर मुसलमानों को नमाज जुमा के इज्तिमात से रोक रहे हैं, नमाजें पढ़ने से रोक रहे हैं और यहूदियों को धड़ाधड़ मस्जिद अक़सा के अंदर लाकर तालमुदी इबादतें करवाई जा रही हैं। ये मुसलमानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि मस्जिद अक़सा पर यहूदी कब्ज़े को मजबूत करते जा रहे हैं। इसके अलावा खबर सामने आ रही है कि हमास के वफ़द दौरा कर रहे हैं रूस का और रूसी हुकाम से मुलाकातें करेंगे और इसराइल के जारहाना अज़ाइम के हवाले से ब्रीफिंग देंगे और एतमाद में लेंगे कि रूस को चाहिए कि वो फ़लस्तीन के मसले की हिमायत करें, यहूदी मस्जिद अक़सा को गिराने और फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़े करने के लिए सरगर्म हैं। आप जानते हैं जो रूस के लोग हैं वो भी कट्टर किस्म के ईसाई हैं, वो भी फ़लस्तीन को अपने लिए मुक़द्दस मानते हैं। वो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल कब्ज़ा कर ले फ़लस्तीनी इलाकों पर और ना ईसाइयों का और ना मुसलमानों का कोई हक़ रहे। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये ईरान से, यमन से और मिस्र से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी ने अमरीकी पाबंदियों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि ये पाबंदियाँ दहशत गर्दी हैं, इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम हैं। ईरान इन पाबंदियों को पाँव तले रौंदेगा और इन पाबंदियों को नहीं मानता है और अमरीकी अहदाफ को टारगेट करेगा। आप जानते हैं 2 रोज़ पहले अमरीका ने ईरान के 18 बैंकों पर पाबंदियाँ आयद कर दी थी, जिसके बाद ईरानी मईशत को काफ़ी खसारा हो रहा है, काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इस्तांबुल से खबर सामने आ रही है कि मिस्र के अंदर 15 सियासी कैदियों को फांसियाँ देने के खिलाफ मुजाहरा हुआ है इस्तांबुल के अंदर और मुतालबात किए गए हैं कि मिस्र के अंदर डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी लोगों पर जुल्म करना बंद कर दे, जेलों के अंदर लोगों को बंद करना जो बंद किया जा रहा है, कैद किया जा रहा है, उसे रोक दे, वरना इंसानियत के खिलाफ ये बहुत बड़े जराइम हैं और आलमी बरादरी को चाहिए कि वो डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी को रोके कि वो सियासी कैदियों को, मुखालिफिन को फांसियाँ देने से बाज रहे। और इतलात ये हैं कि इस्तांबुल के अंदर 15 सियासी कैदियों की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, यमन से खबर ये आ रही है कि हूसियों ने दावा किए हैं, हूसियों ने बयान दिए हैं कि सऊदी इत्तेहाद की जानिब से जो पेट्रोल के बाहरी जहाज़ हैं उनको यमन नहीं आने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल से वाबस्ता पेट्रोल स्टेशन से वाबस्ता तकरीबन 99% से ज़ायद लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और आवाम को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि ग्वांतानामो बे जैसी बदनाम ज़माना फ़ौजी अड्डे में काम करने वाले एक अमरीकी बहरिया के फ़ौजी अफसर को 2 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। उस पर इल्ज़ाम यह है कि वो निहत्ते शहरियों पर, निहत्ते लोगों पर जुल्म करता था। आप जानते हैं जितना जुल्म ग्वांतानामो बे की जेल के अंदर बिलखुसूस अफ़गान तालिबान पर और अलकायदा से वाबस्ता मुजाहिदीन पर किया गया है, इतना शायद ही दुनिया के अंदर कहीं और किया गया हो। और अब ख़ुद अमरीकी फ़ौज पर जंगी जराइम की वजह से मुकदमात चल रहे हैं, लेकिन ट्रंप के आने के बाद इन मुकदमात में एक तरह से सुस्ती हो गई है और इन मुकदमात की तफ्तीश या उन पर समातें वगैरह नहीं की जा रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, चाइना ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिकी अफवाज खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं, चीनी हदूद के अंदर दाखिल होकर धमका रही हैं और अमेरिका को वार्निंग दे रहा है चीन कि अगर बार बार ये काम होते रहे तो फिर साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिकी बाहरी बेड़ों को अमेरिकी फ़ौज पर चाइना हमला करके उन्हें तबाह कर सकता है। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।